वर्ड के क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पिछले क्लास में इंसर्ट मेनू से बहुत चीज सीखे, डेट एंड टाइम तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक तरह का एक डायलॉग बॉक्स निकलता है ऑब्जेक्ट करके। ये क्या बता रहा है कि यदि आप MS वर्ड में हैं, अपने दूसरे किसी एप्लीकेशन से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, पैड ब्रश से कुछ कार्य करना चाहते हैं उसके सहयोग से, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हम पैंट ले लेते हैं, या एक्सेल अगर आप जानते हैं तो एक्सेल को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेल का यहाँ पर सीट लिए, ठीक है। तो जहां पर आपका कर्सर होगा उसी जगह एक्सेल सीट खुल जाएगी। अगर हम ये एक्सेल ही है, अगर यहाँ पर हम कोई कार्य करते हैं, यहाँ पर कोई कार्य किए, ठीक है ना, कुछ भी कार्य किए, यहाँ पर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो एक्सेल वाला कार्य जो है, अब यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आ गया, ये देखिए ये एक्सेल में इन कर गया, ठीक है, इमेज के तरह, और काम वैसा ही होगा, ठीक है। इसी तरह से एक, चूंकि एक्सेल अभी पढ़ाया नहीं है तो एक बार और ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं। पेंट ब्रश पिक्चर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये देखिए ये तो पर है, आप इसमें कोई भी तस्वीर बना लीजिए, कुछ भी, ठीक है, इसको मॉडिफाइड कर लीजिए। अब थोड़ा बहुत ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना, ये चीज आपका यहाँ बन के दिखेगा। क्योंकि एक और पिक्चर बनाए थे इसलिए नहीं दिखा, वो पेज से बाहर था, ठीक है। वो पेज से बाहर है ये वाला, ठीक है, ये सेलेक्ट रहेगा, डिलीट कर देंगे एंटर, तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। दूसरा है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, मतलब किसी अन्य एप्लीकेशन का फाइल है, मतलब MS वर्ड का नहीं है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, फाइल बना हुआ है, उस फाइल को आप यहां लाना चाहते हैं किसी अन्य एप्लीकेशन से, ठीक है ना, तो वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीका से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक एप्लीकेशन को ही, और एक उस एप्लीकेशन से बने हुए फाइल को यहां पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा चलते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन, ठीक है ना। तो इक्वेशन के लिए क्या करना है, किसी भी इक्वेशन पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा, और आप जो मान रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, इसको कर सकते हैं। जब आप मैथमेटिकल कोई भी काम करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल वर्क करेंगे, तब ये आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इंसर्ट में थे, इक्वेशन आपको लाना है, यहां से हो जाएगा। इंसर्ट न्यू इक्वेशन में इस तरह से इतना आपका मैथमेटिकल फॉर्म आएगा, आप जितना कार्य कर सकते हैं, कोई मैथ का प्रमेय हो गया, अरिथमेटिक हो गया, या इस तरह का कुछ भी चाहते हैं, जैसे हम ये वाला फॉर्मूला चाहते हैं, ये देखिए इस पर क्लिक किए, अब हमको 5/7 लिखना है, तो 5 ऊपर लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब इधर करके, है ना, प्लस डाल दिए, फिर इसी तरह से आप फिर इक्वेशन को ऐड करना चाहते हैं, फिर से हम इक्वेशन में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर जाएंगे,
और यहाँ पर जा करके जो बटा, अब यहाँ पर 9/10 हम लिखना चाहते हैं, या ऊपर में डब्बे में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं, बाहर क्लिक करेंगे, ये हो गया। अब इस तरह का अगर आपके पास टाइपिंग आ गया तो आप यहाँ से क्वेश्चन का हेल्प लेकर के कार्य कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इक्वेशन को इंसर्ट करने सीख गए, ये आपके असाइनमेंट पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सिंबल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना पड़ेगा? सिंबल ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ चित्र दिखाई देंगे, जहां पर आपका कर्सर होगा, तो मान के चलिए कि यहां पर ये अभी हमने इक्वेशन का प्रयोग देखा, आप इस तरह से भिन्न का जोड़, स्क्वायर, रूट, कुछ भी वहां से देख करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम ले रहे हैं सिंबल, सिंबल के लिए एक असाइनमेंट है आपका लगा हुआ, वो असाइनमेंट हम आपको दिखा देंगे, सेम आपको नकल करना, ठीक है। यहां पर बहुत सारा सिंबल है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा चित्र बन जाएगा। इसी तरह से जो चित्र आपको चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यदि आपको कोई विशेष चाहिए तो विशेष के लिए आपको मोर सिंबल में जाना है, और मोर सिंबल में देखिए यहां से W प्रेस करेंगे, इसमें W प्रेस करेंगे तो यहां से विंडिंग ऑप्शन आएगा, ये देखिए वेबडिंग्स आया, W वाला आपको चुनना है। देखिए देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पर सिंबल का लिस्ट बना हुआ है। जैसे हमको कहीं मोबाइल का ये वाला हमको देना है, ये देना है, ओके करेंगे, इंसर्ट आ जाएगा। जैसे कभी कभी इसका लगता है मोबाइल, यहाँ से पहले ओके किए, यहाँ पर हम इस तरह से चित्र आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग यहाँ पर सिंबल में जा करके, मोर सिंबल में जा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो न्यू ऑप्शन दिया हुआ है, ई सिग्नेचर फील्ड्स, कभी कभी क्या होता है कि आदमी बाहर है, ठीक है ना। एक एग्जांपल दिखाते हैं, मान के चलिए कि अभी हमने इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार किया है, ये MS वर्ड में किए हैं। अब यहाँ पर हमको लास्ट में जा करके हमको सिग्नेचर प्रिंसिपल का या किसी और का वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो PDF उसको भेजेंगे तो उस PDF पर, या अगर MS वर्ड ही भेजे हैं तो उस पर वो ई सिग्नेचर करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा दूर से, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इसमें इंसर्ट ई सिग्नेचर फील्ड है, इसको टच नहीं करना है। इसके बाद ये सब एडिशनल हम जोड़े हैं, है ना। हो सकता है कि इस सिस्टम पर हो, उधर वाले पर नहीं हो, ये जो है एड इन्स के द्वारा, और हम बहुत सारा यहाँ से, तो इसकी अब जरूरत हमको नहीं है ना, चूंकि ये एडिशनल एप्लीकेशन, यहाँ से अपडेट करेंगे तो अपडेट मांगेगा, ठीक है ना। तो इसको अभी हमको कुछ नहीं करना है, तो इंसर्ट में ये सारा ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर असाइनमेंट है, हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। आपको चले जाना है दिस पीसी में, दिस पीसी में जाने के बाद आपको अपना फोल्डर खोलना है, यहाँ से लाइव में जाना है, लाइव में जाने के बाद वर्ड प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर दिखेगा। अच्छा एक मिनट,
देखिए यहाँ पर एक आपको भवेश जी करके एक फाइल मिलेगा, इसको आप पीडीएफ के रूप में ओपन कर लेंगे, जैसे आपको हिंदी टाइपिंग के साथ हम ऐड करने सिखाए थे ना। ये देखिए आपको सेम नकल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह है, ये कैसे लाएंगे? यहाँ पर मोबाइल का चित्र थोड़ा सा बना हुआ है, ये कैसे लाएंगे? ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेम नहीं हो तो कोई और भी, ये वाला चित्र, ठीक है। ये वाला पूरा आपको ये मैटर तैयार करना है सेम। यहाँ पर ये नॉट है, क्योंकि ये कुर्ती देव का मैटर है, कुर्ती देव में हिंदी लिखने वाला मैटर है, सराय कुर्ती देव से हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। एक आप इस तरह से मैटर तैयार करेंगे, तो ये आपका असाइनमेंट है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी हम फुल स्क्रीन आपको कर देते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या कोई दूसरा तस्वीर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर दूसरा तस्वीर भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम किसी भी अन्य तस्वीर को करते हैं तो क्या करेंगे? आपको सबसे पहले गूगल खोल लेना है, यहाँ से गए नए टैब में गए, यहाँ पर क्लिप आर्ट स्वास्तिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत सारा स्वास्तिक आपको यहाँ पर इमेजेस कर देंगे, ये देखिए है ना, ये देखिए सेम है, ठीक है। इसको खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड में जाके सेव हो जाएगा, बहुत सारा स्वास्तिक है, ये नेट चालू होने पर काम करेगा, नहीं तो उस फील्ड को तत्कालिक छोड़ देंगे, या कोई और सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंबल है ना जो अभी सिखाए, ठीक है। अगर नेट आपका चल रहा है, सब कुछ सही है, तो आप इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कहाँ गया? जिस सिस्टम पर आप बैठे हैं वहां के डाउनलोड को खोल लेना, ये देखिए आ गया। तो जैसे हम यहाँ पर गए, वर्ड को खोलते हैं, खोले, जहां आपका कर्सर होगा वहां पर आप इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पर आपको यूज करने सिखा दिया, दिस पीसी में जाना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, इस स्वास्थ्य पर क्लिक करना है, ये स्वास्थ्य आ गया। शिफ्ट को दबाते हुए छोटा करना है, और राइट क्लिक करके स्क्वायर वाले पर तब अब मूव करेगा, ये आप जितना बड़ा साइज रखना चाहते हैं, ये हो गया। हम इस स्वास्तिक को आपके फोल्डर में, लाइव फोल्डर में डाल देते हैं, ये कॉपी किए और हम आपके फोल्डर में जा रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट में लास्ट में हम जो है पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये वाला चित्र यहाँ पर दिख रहा है, आप इस तरह से नहीं देख पाइएगा, तो नाम हम बदल देते हैं। किसी भी नाम को बदलने के लिए F2 प्रेस करेंगे और डाल देंगे स्वास्तिक, ये देखिए अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ से आप ले लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो हमको उम्मीद है कि ये असाइनमेंट जो हमने दिखाया, भवेश जी वाला असाइनमेंट आप करेंगे। तो इंसर्ट में हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, अब आता है डिजाइन में। डिजाइन ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है? डिजाइन ऑप्शन के लिए आपको एक यहाँ पर क्रिएट करना है फाइल, ठीक है। तो इस तरह का फाइल आपके पास बहुत सारा होगा, जहां पर ज्यादा लिखा हुआ है, जैसे ये चैप्टर बड़ा लिखा हुआ है, इस तरह का कोई फाइल आप बना लीजिए, करंट बना लीजिए, या यदि आपके पास इस तरह से बना हुआ है, ये पूरे असाइनमेंट को हम जो चैप्टर वाइज हम बनाए थे, 2 3 4 5 कुछ भी, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर थीम है, देखिए कुछ बदल रहा है,
चेंज हो रहा है, देखिए वो गायब कर दिया, ये देखिए फिर आया। इस तरह से आपका कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिखेगा, इसकी जरूरत रेफरेंस में पड़ती है, ठीक है। ये देखिए कुछ ना कुछ आपको चेंज नजर आएगा, गड़बड़ दिखा कंट्रोल जेड करके आप वापस आ जाइए, ठीक है। इस तरह से कंट्रोल जेड करते हैं, जो भी अप्लाई करेंगे ठीक है। देखिए यहां से ये गड़बड़ा दिया इसको, तो हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर डिजाइन ऑप्शन में हम किसी पर भी क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट वो यहाँ के लग जाता है। यहाँ से कुछ कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल बदल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे अनिवार्य चीज है, इस पर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ हल्का थोड़ा बहुत यहाँ से चेंजिंग आपको नजर आएगा। देखिए पैराग्राफ में थोड़ा सा अंतर आएगा पैराग्राफ स्पेसिंग से, तो इसको इसका हम लोग यहाँ पर होम में ही सीख चुके हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देखिए इस तरह से सीखे हैं सेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं दिख रहा है अभी। इसके बाद इफेक्ट में है, इफेक्ट स्मार्ट आर्ट पर ये कार्य करता है, ठीक है। तो इफेक्ट हम लोग स्पेशल सीखे हुए हैं, तो इसको हमको अभी इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब जो जरूरत है यहाँ से है वाटर मार्क। अब यहाँ से आपको एक बायोडाटा तैयार करना है, तो बायोडाटा हम टास्क में दिए हुए हैं, सभी को एक बायोडाटा तैयार करना है। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है प्रोजेक्ट वर्क में ये बायोडाटा तैयार करना है। बायोडाटा के लिए आपको फ्रेश पेज पर आना है, फ्रेश पेज पर देखिए हम ये यहाँ पर आ गए, ये मेरा फ्रेश पेज है। यहाँ पर आए, आप इस तरह से बायोडाटा पहले 2-3 लाइन लिख लेंगे जैसे बनाते हैं। पहले नहीं सजाएंगे, पहले नहीं सजाएंगे। क्या करेंगे, 1-2 लाइन लिख लेंगे। अब यहाँ से इस साइज को एड्रेस बुक में हम आपको बताए थे साइज, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जो आपको रखना है, ठीक है। यहाँ से इसको हम तत्कालिक जो है 20 कर लेते हैं, इसको सेंटर कर लेंगे। ये पूरे को सेलेक्ट करके इसका साइज अभी हम जो है 14 कर देता है, ठीक है। आप इसके स्टाइल को यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से इसको सेंटर लेके जाएंगे, ये देखिए सेंटर जहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्लिक करके टैब करके इस तरह से आएंगे और इस तरह से लिखेंगे। ये मैटर आपको तैयार करना है अपने नाम का, ये अपने नाम का आपको मैटर तैयार करके इसको सेट करना है, ठीक है ना। आप जितना इधर जोड़ सकते हैं। अब यहां से आप सेट करते हुए जा सकते हैं। ये देखिए ये एक सीध में होना चाहिए, टैब मार रहे हैं, ठीक है। इसको रनिंग राइटिंग कर देता है। रनिंग राइटिंग के लिए शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे,
शिफ्ट F3, पहला कैपिटल, हर अक्षर का पहला कैपिटल करेंगे। अच्छा, इसमें भी रहने देते हैं, कैपिटल से ही रहने देते हैं। शिफ्ट F3 से वो चेंज हो जाता है सेंटेंस के। अच्छा, देखते हैं एक बार, यहाँ से जाएंगे होम में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये वाला अब हो गया। इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप और जितना चीज आप डाल सकते हैं इस जगह, जितना चीज आपको समझ में आता है आप यहाँ से डाल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से डाल सकते हैं, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो डाल सकते हैं, इस तरह से आपको सेट करना है, अपना बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ फोटो यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फोटो यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम एक नमूना के तौर पर सिर्फ आपको ये सैप में ले लेते हैं, यहाँ पर हमको फोटो लगाना है, तो आप यहाँ पर फोटो सेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर उठा के इंसर्ट करेंगे, फोटो यहाँ ला के रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर फोटो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना टोटल योग्यता वाला आपको यहाँ से सेट करना है। तो हम कुछ एक नमूना आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम कभी अपना बना के रखे थे, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ये लास्ट में ये सेट करना आपको अनिवार्य है, ध्यान रखना है कि एक पेज में हटाना है। ये देखिए, एक पेज का है, ठीक है। ये आपका सेटिंग है। तो आप अपना किस तरह से मैटर सेट कीजिएगा, हम कॉलम या टेबल बनाने सिखा दिए हैं, मैटर लिखने सिखा दिए हैं, ये सब सेट करने हम लोग बहुत सीखे हैं। और इसमें से बहुत ऐसे हैं कि एडवांसमेंट में भी समझ रहे हैं। इसमें जो भी अपने आपको लगता है कि हम पहले से जानकार हैं, तो आपको बायोडाटा 30 से 35 मिनट में बनाना है, जिसका बन गया वो कारगर है, नहीं तो आपको फिर से सीखने की जरूरत है। अगर 35 मिनट नहीं बना, चूंकि यहाँ पर आपका नमूना बना हुआ है और कुछ हम आपको बना के यहाँ पर दिखा ही दिए, यहाँ पर बना के दिखा दिए। मैटर लिखते जाना, अपना कॉपी पर पहले सबसे पहले लिख के लाएंगे एक पेज पर पूरा क्या क्या मैटर चाहिए, आप कब पास किए, कितना मार्क्स आया, क्या है वो सारा चीज, ठीक है। ये आपको पूरा बनाना है, किसी हालत पर ये बनाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हम आपको बढ़ा देते हैं यहाँ से। तो इंसर्ट डिजाइन ऑप्शन में थे। जब ये पूरा आपका हो जाएगा, मान के चलिए हम इसको एक नए पेज पर लेके जाते हैं, ये जब आपका पूरा हो जाएगा, इसको हम बंद कर रहे हैं। जब संपूर्ण आपका बायोडाटा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे नया पेज, आप बायोडाटा आप नया पेज पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन में जाएंगे, नैरो करेंगे, ठीक है।
या जितना आप पैराग्राफ छोड़ना चाहते हैं, तो मान के चलिए मेरा बायोडाटा बना। ये जब पूरा पेज बन के तैयार हो जाएगा, ये यहाँ से जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, हम कुछ मैटर ले ही लेते हैं यहाँ से। ये मेरे पास बना हुआ ही है, ये पहले वाला ही है। यहाँ से आप फॉन्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब गड़बड़ है तो इसको आप सेट कर लीजिए। आपके पास जितनी उपलब्धि है आप अपने बायोडाटा में सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बन गया। लास्ट में एक सिग्नेचर वाली लाइन लिखी जाती है, तो सिग्नेचर वाली लाइन ये वाली, ये इस तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेट हो गया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, जब प्रिंट करने जाएंगे तो आपका ये दूसरे पेज में चला गया। तो इसका मतलब है कि कुछ आप हमको और सेट करने की इसमें जरूरत पड़ेगी। जहां से पेज कटा है, इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ये सिंगल पेज पर आ गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको ये सब पॉइंट आपको सेट करना है। जब छोटा बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा जो है ये, इसको हम सेलेक्ट करके सेम साइज सेट कर देता है। यहाँ से ये इस पर क्लिक करेंगे। दक्षता लाने के लिए नकल करने की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर एक तरह का नकल वाला चीज है, डायरेक्ट आप नहीं सीख सकते हैं, और रेगुलर अभ्यास की चीज है ये। चलिए, ये देखिए बायोडाटा बन गया, और हमको लग रहा है कि एक पेज में ये आ गया। यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे, एक में आ जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब मेरा 100% यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, अगर आप फोटो रखे हैं तो आप फोटो सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना बायोडाटा सेट कर सकते हैं। ये कंपलसरी था सेटिंग, सेट नहीं करने सीखे तो नहीं आया। और ये सारे का चेक होगा यहाँ से।
देखिए ये बन गया, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। देखिए एक पेज में मेरा सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फोटो कैसे लाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, जहां पर आपका फोटो होगा डिवाइस में, आप वहां से लाएंगे इसको। तो हम इसको फोटो एक लाते हैं। देखिए फोटो हम अपना लाए, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, स्क्वायर किए। अब आप इसको अपने सुविधा अनुसार शिफ्ट लेकर आप अपना साइज इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ से फोटो इफेक्ट थोड़ा सा डाल देंगे, जैसे ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बॉर्डर में जाएंगे, इसके लाइन को पतला कर लेंगे। और यहाँ से अगर आपको इफेक्ट देना है तो शेडो ऑप्शन इस तरह से दे सकते हैं। देख लीजिए बायोडाटा बन गया। तो ये सारे का बायोडाटा बन के रेडी होना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का ऑप्शन समझ में आ गया है। अब यहाँ से जब बन जाएगा, यहाँ से आपको पहले ये आप बनाइए तब, नहीं तो यहाँ तक पूरा नहीं हो पाएगा, एक दिन में ये पूरा नहीं हो पाएगा। पहले तो बनाना है पूरा, ठीक है ना। तब यहाँ पर 3 ऑप्शन है जो बहुत ही मज़ेदार है, इसी में यूज होगा। तो आपका जो है इंसर्ट मेनू समाप्त हो गया और डिज़ाइन मेनू में लगभग इसमें ज़्यादा नहीं था, 3 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाटर मार्क आपको लगाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। वाटर मार्क के बाद आपको यहाँ जाना है कस्टम वाटर मार्क में, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके टेक्स्ट वाटर मार्क में जो ASAP लिखा हुआ है, यहाँ पर जा करके अपना कुछ भी ट्रेस यहाँ लिख देना। जैसे कि हम ETC वर्ल्ड लिखें, ETC वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका वाटर मार्क इसमें लग गया होगा, लग गया ना, ठीक है। फिर इसी में वाटर मार्क में एडिट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कलर वो दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा डीप करना चाहते हैं तो ये इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, यहाँ पर ये फॉन्ट आप चाहेंगे तो यहाँ से बदल सकते हैं। ये मिस्ट्रेल हम लिखते हैं, ये देखिए। चेंज हो रहा है, यहाँ से इस तरह से आपको बदल लेना है। एक ऑप्शन इसमें और है, अगर हम ये वॉश आउट पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से इस पर सेमी ट्रांसपेरेंट पर इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए क्या होगा, ये देखिए और डीप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके रखेंगे ताकि वाटर मार्क मतलब हल्का दिखना चाहिए, ना कि पूरा डीप, नहीं तो अक्षर खराब होगा प्रिंट जब होगा, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर फोटो लगाने के लिए वाटर मार्क में जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे। आपके पास बहुत सारा पिक्चर होगा, पिक्चर वाली फाइल से लाएंगे, जैसे कि मान के चलिए हम यहीं से हम अपने ले लेते, ओके किए। तो अब बैकग्राउंड में मेरा फोटो दिखेगा, दिख रहा है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आपका ये पेज मेरा जो है ये थोड़ा सा जो है साइज का अंतर आया, ये जितना बार होगा उतना बार ये सेटिंग आपका बिगड़ेगा। देखिए सेटिंग बिगड़ गया, अब ठीक हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, ये हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सेव कर लिए, तो ये बायोडाटा आपका यूज करने लायक हो चुका है। यहाँ पर सेटिंग सीख गए। इसके बाद इसी जगह एक ऑप्शन और है,
पेज कलर, तो पेज कलर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो खराब हो जाएगा ये देखिए इस तरह से ये खराब हो जाएगा, इसलिए पेज कलर में व्हाइट हम रहने देंगे। ये पेज कलर के लिए है, जब आप फ्रेश को यूज करेंगे तो वहां पर पेज कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पेज बॉर्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर सेलेक्ट होना चाहिए, बॉर्डर किसी पर भी एक को क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए बॉर्डर आपका लग गया इसमें। पेज बॉर्डर में गए, यहाँ से जो ऑप्शन आप चुनेंगे यहाँ से करते हुए इस तरह से ये बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसको यहाँ से साइज मोटा पतला आप कर सकते हैं यहाँ से, ये डिफॉल्ट साइज इसमें दिखा रहा है, ठीक है। बाकी जिसमें ये साइड, ठीक है, यहाँ से डिफॉल्ट आप ले सकते हैं। ये देखिए, देखिए इस तरह से दिख रहा है। पेज बॉर्डर में और एक ऑप्शन है, ये आर्ट वाला ऑप्शन, इस पर आएंगे, यहाँ पर बहुत सारा डिजाइन आपको दिखेगा। ये देखिए हम गुलाब का फूल लिए और इसके साइज को हम घटाएंगे यहाँ, नहीं तो बहुत मोटा दिखेगा। ओके किए, ये गुलाब का फ्रेम लग गया, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप लोग इसको करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में इसको और हम गहरा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सब। बन जाएगा सबसे।